नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। नाजरीन ग्रामी, आज मैं ना सिर्फ पानी की सतह पर और पानी के अंदर रहते हुए किसी भी दुश्मन मुल्क के लिए खौफ और मौत की इलामत समझी जाने वाली जंगी आबदोज के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करूंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि समंदर के पानियों में राज करने वाली सबमरीन पर जंग कैसे लड़ी जाती है। अगर हम आज के जदीद दौर और मुस्तकबिल को सामने रखकर ताकतवर बैरिया की बात करें तो सबसे पहले किसी भी दुश्मन मुल्क को अपने दुश्मन की समुद्री तहरीक गहराइयों में मौजूद खतरनाक और तबाहकुन शिकारियों से नबूर आजमा होना पड़ता है, जिन्हें सबमरीन और आबदोजों के नाम से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, एक जंगी आबदोज क्या होती है और इसे किसी भी दुश्मन की बका के लिए क्यों खतरा करार दिया जाता है? दर हकीकत किसी भी जंगी आबदोज के जरिए दुनिया के किसी भी ताकतवर तरीन जंगी बैरी बेड़े को मिनटों में नहीं बल्कि सैकड़ों में सफाई हस्ती से मिटाया जा सकता है। रही बात ये कि जंगी आबदोज से जंग कैसे लड़ी जाती है, इसके बारे में आप लोगों को मुकम्मल तफसील से आगाह किया जाएगा। लेकिन इससे पहले इतना कहूँगा कि तमाम तर मालूमात से आगाही के लिए हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आप लोगों को मुकम्मल और सही मालूमात का इल्म हो सके। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले सबमरीन यानी जंगी आबदोज बनाने का ख्याल बरतानिया के एक रियाजी दान ने 1578 यानी आज से तकरीबन 450 साल पहले पेश किया, जिसका नाम विलियम वर्ने था। जिसके बाद बरतानिया ने इस पर बहुत सा काम भी किया। कहा जाता है कि बरतानिया ने 1620 से 1624 के दौरान पहली आबदोज तैयार कर ली थी, जो समंदर की सतह से 15 मिनट नीचे चलने की सलाहियत रखती थी, जिसका नाम ड्रबल बताया जाता है। लेकिन शायद बरतानिया की बदकिस्मती ये है कि इस आबदोज की किसी भी निशानी को आज तक दुनिया के सामने नहीं लाया जा सका। यही वजह है कि बरतानिया की जानिब से पहली आबदोज बनाने के दावों पर बहुत से शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। लेकिन बरतानिया की इस कोशिश के बाद दुनिया की पहली जंगी आबदोज का अमली नमूना 17वीं सदी यानी आज से तकरीबन 250 साल पहले 7 सितंबर 1774 को बनाया गया। तब अमेरिका के एक ज़हीन साइंसदान डेविड बहल ने अमेरिका को एक खुफिया हथियार दिया जिसको समंदर की सतह से काफी नीचे चलाना मुमकिन था। यही वजह है कि इस जंगी हथियार को दुश्मन की नजरों से ओझल रखते हुए दुश्मन को इसका पता दिए बगैर न सिर्फ दुश्मन के ताकतवर, खतरनाक और तबाहकुन जंगी हथियारों तक पहुंचना मुमकिन हो गया, बल्कि इन्हें नाकारा बनाने के अलावा तबाह भी किया जा सकता था। ये जंगी हथियार कोई और नहीं बल्कि जंगी आबदोज थे, जिसे बाद में दुनिया की पहली जंगी आबदोज होने का एजाज़ हासिल हुआ। जिसके बाद अमेरिका को कॉन्टिनेंटल आर्मी के एक फौजी अफसर ने एक इंतहाई खुफिया मंसूबा तैयार किया, जिसके तहत इस आबदोज के जरिए बरतानिया के सबसे बड़े और इंतहाई अहम जंगी जहाज HMS ईगल को तबाह करने के लिए इस सबमरीन को पानी की सतह के नीचे छुपाकर बरतानिया के जहाज के ऐन नीचे पहुंचाया जाता था। जिसके बाद इस सबमरीन की मदद से बरतानवी बैरी जहाज में एक सुराख ड्रिल किया जाता था और फिर इस ड्रिल से किए गए सुराख में बम नस्ब करके सबमरीन को वापस आ जाना था। अमेरिकन बरतानवी बैरी जहाज को तबाह करने का मंसूबा इसलिए बनाया था क्योंकि अमेरिका बरतानवी बैरी जहाज से बहुत खौफज़दा था। अमेरिका ने अपने बनाए गए मंसूबे को पूरा करने के लिए सबमरीन को बरतानवी बैरी बेड़े के ताक़ुब के लिए समंदर के गहरे पानियों में उतार दिया। लेकिन अमेरिका अपने मंसूबे में उस वक्त नाकाम हो गया जब अमेरिका इस सबमरीन के जरिए बरतानवी बैरी जहाज के नीचे सुराख करके टाइम बम ना लगा सका और अमेरिका की तरफ ले जाने वाला टाइम बम HMS ईगल नामी बैरी जहाज के करीब ही फट गया था। इस तरह अमेरिका को इस मिशन में कुछ खातर ख्वाह कामयाबी हासिल ना हो सकी और यूँ अमेरिका अपने इस मिशन से नाकाम साबित हुआ। इस सबमरीन का ये मिशन तो नाकाम हुआ, लेकिन इस सबमरीन की ईजाद ने जदीद दौर की स्टाइल टेक्नोलॉजी से लैस खतरनाक तबाहकुन न्यूक्लियर हथियार के जरिए दुश्मन की नाक में दम कर देने वाली सबमरीन के लिए राहें हमवार कर दी। यही वजह है कि हम ताकतवर बैरिया की सफ में शामिल बड़ी बड़ी आबदोजों को किसी भी मुल्क की बैरिया की रीढ़ की हड्डी करार देते हैं। दोस्तों, जंगी आबदोज को अगर सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो ये एक दाती सिलेंडर होता है जिसके अंदर ये ताकत होती है कि वो समंदर की तहरीक गहराइयों में जाकर दुश्मन के तमाम तर खतरनाक अज़ाइम और मंसूबों को कामयाबी से ताक़ुब करे और साथ साथ दुश्मन पर हमला करके कामयाबी के साथ वापस लौट आए। सिर्फ यही नहीं बल्कि दौरे जदीद की तबाहकुन और ख़तरनाक जंगी आबदोजों के अंदर एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म की खतरनाक और दुश्मन को निस्तो नाबूद कर देने वाले क्रूज़ मिसाइल मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक जंगी आबदोज के अंदर बहुत से जंगी सिपाही और इसे चलाने वाले माहिर ऑपरेटर इंजीनियर्स मौजूद होते हैं।
वाज़ेह रहे कि एक जदीद और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस जंगी आबदोज में मौजूद जंगी सिपाही और इसका अमला कई दिनों तक नहीं बल्कि कई महीनों तक समंदर की सतह पर आए बगैर समंदर की तरीक गहराइयों में किसी भी तरह की सप्लाई के बगैर जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि किसी भी सबमरीन में कई महीनों की खुराक का जखीरा मौजूद होता है। अगर कोई सबमरीन न्यूक्लियर पावर सबमरीन है तो उसमें इसके मिशन के हिसाब से न्यूक्लियर फ्यूल और दूसरे जंगी हथियार मौजूद होंगे, और अगर जंगी आबदोज डीजल पावर सबमरीन है तो इस सबमरीन में इसके मिशन के हिसाब से इतना ही डीजल रखा जाता है। फिर इसी हिसाब से अमले के खाने के लिए खुराक का जखीरा और दीगर ज़रूरी सामान, फायर फाइटर्स, टेक्नीशियंस और हर तरह के माहिर अफराद सबमरीन के अमले में मौजूद होते हैं। यानी जंगी आबदोज में कोई छोटी सी भी खराबी या फिर छोटा सा क्रैक आ जाए तो ये सारे अमले समेत सबमरीन को मिनटों में मौत के मुंह में धकेल देने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन दूसरी जानिब दौरे हाजिर में सबमरीन को सबसे खास खतरनाक जंगी हथियार भी माना जाता है। दोस्तों, इन सबमरीन की ताकत का अंदाज़ा इस हकीकी मिसाल से लगाया जा सकता है कि जब सरहद जंग के दौरान सिर्फ एक रूसी साख्ता सबमरीन ने पूरे बहरी बेड़े को न सिर्फ रोके रखा था बल्कि इसको खौफज़दा और मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। सबमरीन में मौजूद फौजियों को दुश्मन का पता चलाने के लिए आवाज़ का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ज़ेरे आब यानी समंदर की गहराइयों में मौजूद सबमरीन हवाई जहाज़ की तरह सिर्फ रडार पर इन्हिसार नहीं कर सकती, क्योंकि पानी के अंदर रडार की लहरें ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती और रडार की लहरें समंदर में थोड़ी दूर जाने के बाद पानी में ही जज्ब हो जाती हैं। दोस्तों, सबमरीन में मौजूद फौजी दुश्मन का पता लगाने के लिए आवाज़ पर इसलिए ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है क्योंकि आवाज़ की रफ्तार पानी में हवा की निस्बत 4 गुना तेज़ हो जाती है। यही वजह है कि सबमरीन की जंग में आवाज़ की अहमियत और भी बढ़ जाती है। दर हकीकत एक सबमरीन दूसरी सबमरीन का आवाज़ की मदद से ही पता लगा सकती है। आवाज़ की मदद से दुश्मन की सबमरीन का पता लगाने के लिए इस अमल को सोनार रीडिंग कहा जाता है। सोनार रीडिंग 2 तरह की होती है, जिसमें पहले नंबर पर एक्टिव सोनार रीडिंग, दूसरे नंबर पर आती है पैसिव सोनार रीडिंग। दोस्तों, एक्टिव सोनार रीडिंग सिस्टम बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे एक रेडार सिस्टम काम करता है, लेकिन ये आवाज़ की लहरों को पानी में भेजता है। जब ये लहरें किसी दूसरी सबमरीन से टकरा कर वापस पहुँचती हैं तो इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सुन लिया जाता है, जिसकी मदद से दूसरी या फिर दुश्मन के सबमरीन का पता लगाया जा सकता है। मुमकिन है कि आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आवाज़ सुनकर हम दुश्मन की सबमरीन का पता लगा सकते हैं, तो हमारी जानिब से भेजी जाने वाली आवाज़ को सुनकर दुश्मन भी हमारी सबमरीन का पता लगा सकता है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दुश्मन एक सबमरीन से भेजी जाने वाली आवाज़ से दूसरी सबमरीन का पता नहीं लगा सकता, क्योंकि सबमरीन की जानिब से भेजी जाने वाली आवाज़ को दुश्मन से बचाने के लिए पैसिव सोनार रीडिंग मौजूद होता है। शायद आप लोगों ने अंग्रेज़ी में मशहूर कौल तो सुना होगा, जिसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूँ है कि जितना ज़्यादा आप खामोश हो जाएंगे इतना ही ज़्यादा आप सुन पाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल इसी असूल पर पैसिव सोनार काम करता है, यानी एक्टिव सोनार रीडिंग दुश्मन की मौजूदगी का पता लगाता है, जबकि पैसिव सोनार रीडिंग दुश्मन से सबमरीन को बचाता है। दोस्तों, जैसे ही कोई सबमरीन दुश्मन की हदूद में दाखिल होती है तो सबमरीन में लगे आवाज़ पैदा करने वाले तमाम तर आलात को बंद करके खामोश करवाया जाता है, लेकिन इस दौरान सबमरीन में लगे पैसिव सोनार को एक्टिव कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो एक तरफ दुश्मन की सबमरीन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जबकि दूसरी जानब अपनी सबमरीन दुश्मन की पकड़ में आ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी भी सबमरीन को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लैस करना इंतहाई ज़रूरी है, वगरना ना सिर्फ आपका मिशन नाकाम हो सकता है बल्कि आपके मुल्क को अरबों मालियत की बनी सबमरीन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।